सुप्रभातम विद्यार्थियों, आप सभी का संस्कृत की कक्षा में स्वागत है। आज हम सभी पठ धातु का लोट लकार है उसके बारे में पढ़ेंगे। वैसे देखा जाए तो ये केवल पठ धातु का लोट लकार ही नहीं है, जितनी धातुओं में लोट लकार के क्या रूप बनते हैं उन सभी एक ही कक्षा में सभी धातुओं के लोट लकार के बारे में हम जान पाएंगे। तो मैं कुलदीप शर्मा, सहायक आचार्य, राजकीय कन्या महाविद्यालय सवाई माधोपुर, तो हम धातुओं की कक्षाएं ले रहे थे। हमने पूर्व की कक्षा में देखा किस प्रकार से धातु का अनुवादों में महत्व है। मैंने कहा था कि संस्कृत के अंदर जो क्रिया का मूल है वो धातु है, और धातु का सीधा प्रयोग न करके तिप तस जी आदि 18 प्रत्ययों की सहायता से हमें उनके पद बनाने पड़ते हैं, और उन क्रिया पदों का प्रयोग हम अनुवादों में हम करते हैं। जैसे जाने को संस्कृत में गम कहते हैं, गम का आप सीधा प्रयोग नहीं करोगे, तिप तस जी का प्रयोग करके आप इनके पद बनाओगे। तो गम में तिप प्रत्यय करेंगे तो क्या बनेगा? गच्छति बनेगा, है ना। तो गच्छति का प्रयोग करेंगे। उसके बाद में मैंने आपको बताया था कि धातुओं के प्रकार द्वय होते हैं, आत्मनेपद और परस्मयी पद। आत्मनेपद में तय आताम, झय थास आताम, ध्वम इट वही महिम, ये प्रत्ययों की सहायता से रूप बनते हैं। उसके बाद में परस्मयी पद में तिप तस जी, सिप थस थ, निप वस मस, इन जो नोप प्रत्यय है इनकी सहायता से विद्यार्थियों क्या बनते हैं? आत्मनेपद के पद बनते हैं, क्रियापद बनते हैं, इनका हम प्रयोग करते हैं। तो परस्मयी पदों का प्रयोग है, उनका प्रयोग करना है दूसरों के लिए। जैसे राम भोजन करता है तो इसमें भोजन खाता है तो भोजन पर सीधा प्रभाव पड़ रहा है, ठीक है। आत्मनेपद में क्या है? उसका सीधा प्रभाव उसके शरीर पर पड़ता है। जैसे राम सोता है, राम बढ़ता है, राम रोता है, ये सभी आत्मनेपद है, क्योंकि रोने पर या सोने पर या बढ़ने पर राम के शरीर पर प्रभाव पड़ रहा है। इसमें हम आत्मनेपद का प्रयोग करेंगे। कुछ धातुएं आत्मनेपदी, कुछ परस्मयी पदी, कुछ उभयपदी धातुएं होती है। इसके बाद में मैंने आपको बताया था लकार 10 होते हैं, और जैसे आपको वर्तमान काल की क्रियापद चाहिए तो आपको लट लकार को पढ़ना पड़ेगा। और जब आपको आगे जब हम अलग अलग अर्थों में हम अलग अलग लकारों को पढ़ेंगे तो विद्यार्थियों आज आपके समक्ष उपस्थित है पठ धातु का लोट लकार। लोट लकार पढ़ने से पहले मैं आपको लोट लकार का अर्थ बता दूं। लोट लकार विधि, निमंत्रण, आमंत्रण, संप्रश्न, प्रार्थना और आशीर्वाद, इन सभी अर्थों में लोट लकार का प्रयोग किया जाता है। आपने देखा होगा एक शब्द का प्रयोग करते हैं आयुष्मान भव। अब आयुष्मान भव शब्द है वो आशीर्वाद देने के अर्थ में है। अब भव है वो भू धातु का मध्यम पुरुष का लोट लकार एक वचन है। समझ में आ गया। और उसके बाद में आज्ञा के अर्थ में भी लोट लकार का प्रयोग किया जाता है। विद्यार्थियों मैंने आपको एक बात बताई थी, मैंने कहा था कि लट लकार, लोट लकार, लंग लकार, विधिलिंग लकार, ये चारों लकार सार्वधातुक लकार होते हैं। और सार्वधातुक लकार में धातु के तुरंत बाद ए आता है। समझ में आ गया। वो ए किसका होता है? शप विकिरण का होता है। समझ में आ गया। तो क्या होगा? जैसे पठ धातु है, पठ में ठ हलंत है तो वो जो ए आएगा, ए कहां पर आएगा? लट, लोट, लंग और विधिलिंग। आज हम लोट लकार पढ़ रहे हैं तो शब्द का ए आ जाएगा, तो ठ जो हलंत था वो ठ पूरा हो जाएगा, तो क्या बनेगा? पठ, ऐसा बन जाएगा। यह आपके समझ में आ गया। अब हम विद्यार्थियों आगे चलते हैं। जैसा कि आप तालिका में देख पा रहे हैं कि पठ धातु का लोट लकार है और तिप प्रत्यय हो गया। समझ में आ गया। हम तिप तस जी, सिप थस त, निप वस मस, ये सभी प्रत्यय हम लगाते हैं। पठ धातु परस्मयी पद में प्रयोग होती है, आत्मनेपद में नहीं होती है, इसलिए तय आताम, जय थास आताम, ध्वम, इनमें से एक भी प्रत्यय नहीं है। समझ में आ रहा है। तो तिप है वो प्रथम पुरुष का एक वचन है, पठ धातु का लोट लकार का। तो पठ धातु हो गई, उसके बाद में तिप प्रत्यय हो गया, ठीक है। सार्वधातुक लकार होने के कारण ए आ जाएगा, ठ में ए मिल गया,
पैठती, ऐसा बन गया। ये तो हमने लट लकार में भी बनाया था। अब विद्यार्थियों लोट लकार में एक नियम होता है, आपको ई का ऊ करना है। आपको क्या करना है विद्यार्थियों? ई का ऊ करना है। कब करना है? लोट लकार संबंधी जहां जहां पर ई होता है उसको ऊ करना है, ध्यान रखना आपको। समझ में आ गया? तो भवती तो बन गया। अब लोट लकार में ई का ऊ होता है, तो ई का ऊ हो गया तो ती का क्या हो गया? तू हो गया। ये नियम सब जगह लगेगा। आप यह मत समझना कि हमें यह कक्षा लेने के बाद में पठ धातु का लोट लकार ही कर पाएंगे, वो तो करोगे ही, उसके साथ में अन्य जो भी धातुएं हैं वो भी आप बिल्कुल आसानी से कर पाएंगे, और समय भी ज्यादा आपका कंठस्थ करने में, भूलने में, कंफ्यूजन में टाइम भी आपका ज्यादा नहीं लगेगा। तो सीधा सा नियम है, लोट लकार में कहीं पर भी ई दिखाई दे, ई का ऊ कर दो, तो भवती का भवतु बन गया। समझ में आ गया आपके? उसके बाद में आगे चलते हैं। अब मैं आपको एक नई बात बताता हूं आज। विद्यार्थियों, जिस प्रकार से सार्वधातुक लकार होते हैं 4, उसी प्रकार ङित लकार भी कहा जाता है। क ख ग ग ङ, ये गंगा वाला ङ है ना, इसकी जहां जहां पर इत संज्ञा होती है उसको कहते हैं ङित लकार। क्या कहते हैं? ङित लकार। आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। जैसे लंग लकार है, लंग में अंत में ङ है, तो वहां पर जहां हलंत होता है वहां इत संज्ञा हो करके लोप होता है। अब लंग में ङ की इत संज्ञा हो गई, इसलिए इसको क्या कहेंगे? ङित लकार कहेंगे। समझ में आ गया? इसी प्रकार से तो आपको एक बात तो समझनी ही होगी कि ङित लकार है वो कौन कौन से हैं। मैं बता दूं, पहला है लंग लकार, ङ है लास्ट में। दूसरा है विधिलिंग लकार। कौन सा है? विधिलिंग लकार। समझ में आ गया? तीसरा एक लकार है लोट लकार। अब आप सोचेंगे कि लोट के अंत में तो ट अंत में है, भाई लंग के अंत में ङ अंत में था तो उसको ङित लकार कह दिया। लोट के अंत में तो ट अंत में है तो इसको तो टित लकार कहो, क्योंकि ट प्लस इत, यहां पर ट की इत संज्ञा हो रही है। ठीक है, तो ङित लकार लोट को कैसे कहेंगे टित होने के बावजूद? इसके लिए विद्यार्थियों छोटा सा सूत्र आता है, लोटो लंगवत नाम का सूत्र आता है। वह सूत्र कहता है कि लोट लकार भले ही टित लकार है, फिर भी उसको हम ङ की इत संज्ञा हुई है, लास्ट में ङ है, हम ऐसा मान लेंगे। समझ में आ गया? तो ङित लकार कितने हैं? पहला लंग लकार, फिर विधिलिंग लकार, तीसरा लोट लकार। अब ये ङित लकार में क्या क्या काम होते हैं? देखो, आप सभी लकारों में ध्यान रखोगे, सार्वधातुक लकारों में ये काम, आपकी कोई भी क्रिया गलत नहीं होगी। अब मैं ङित लकारों के 3 लकार हो गए, लंग, विधिलिंग और लोट, इन तीनों में कुछ काम होते हैं, मैं बता दूं। सबसे पहला काम होता है विद्यार्थियों कि सबसे पहला काम होता है कि एक, जैसे मान लो तू होता है, क्या होता है? सबसे पहले मैं क्षम्यता आपको पुनः बता रहा हूं। एक तो होता है तस, तिप तस वाला तस प्रत्यय, तस की जगह ताम आदेश करना। ध्यान रखना, किन लकारों में? तीनों लकारों में, लंग लकार, विधिलिंग लकार और लोट लकार। तस का आपको ताम आदेश करना है सब जगह। उसके बाद में आगे देखो क्या है, तस को हो गया ताम, थस को हो गया तम, तिप तस जी सिप थस, थस की जगह आप तम आदेश करोगे, और जो थ है मध्यम पुरुष का बहुवचन, उसकी जगह आपको तय आदेश करना है। उसके बाद में मिप की जगह आपको अम आदेश करना है। याद रख लो, तीनों लकारों में तस की जगह ताम आदेश, थस की जगह तम आदेश, मिप की जगह अम आदेश, थ की जगह तय आदेश। समझ में आ रहा? इस प्रकार से ये काम हमें करना है। अब मैं आपको थोड़ा सा आगे ले चलता हूं। पठ धातु और तस प्रत्यय है, समझ में आ गया? सार्वधातुक लकार है, इसलिए शब्द का ए आ जाएगा, ए आकर के ठ में मिल गया, पैठ तस बन गया। समझ में आ गया? और ङित लकार है, लोट लकार, लोटो लंगवत सूत्र की सहायता से, तो तस की जगह ताम हो गया। क्या बन गया विद्यार्थियों? पठताम बन गया। समझ में आ गया? आगे चलते हैं। पठ धातु झी प्रत्यय है। मैंने कहा था सार्वधातुक लकारों में झो अंत नाम का सूत्र है, वो झी की जगह अंत आदेश करता है, सब जगह ही करता है ये। ठीक है, अब झी के झ के जगह अंत आदेश करता है। यदि झी के झ के स्थान पर अंत आदेश होता है तो झी के स्थान पर क्या होगा? अंति आदेश हो जाएगा। समझ में आ रहा? तो पठ ठ हलंत है, शप वाला ए आ गया और अंति हो गया, तो क्या बना? पैठ अतो गुणे से पररूप कर दिया, पठंती बन गया।
अब मैंने क्या कहा था, लोट लकार में कहीं पर भी ई दिखे उसको ऊ बना दो, तो क्या बन गया, पठंतु बन गया। समझ में आ गया। उसके बाद में आगे है सिप प्रत्यय का देख लो। सिप में क्या होता है विद्यार्थियों, पठ धातु सिप प्रत्यय, सिप में पैकिक संज्ञा हलंत्यम तस्य लोप से लोप हो गया, पठ प्लस सी बच गया, सार्वधातुक लकार है इसलिए ए आ गया, तो क्या बना, पै ठे पूरा हो गया और सिप का सी बच गया। अब एक सूत्र है यहाँ पर शेर ये पिच्च नाम का सूत्र है, वह सूत्र क्या कहता है कि सी की जगह आपको ही कर दो, सी की जगह आपको क्या करना है, ही करना है। और उसके बाद में अतो हे नाम का सूत्र है, वह बोलता है ए के बाद में क्रिया के अंत में ए अंत में है और उसके बाद में ही आ गया तो उसको डिलीट कर दो, उसका लोप कर दो। स्थिति क्या रखी है, पठ प्लस ए शप वाला मिला दिया, पठ प्लस सी, सी का हमने ही किया, ठीक है, और ही करने के पहले ए है इसलिए ए के बाद में तुरंत ही का लोप हो जाता है, तो क्या बच गया, पठ बच गया। समझ में आ गया। अब विद्यार्थियों क्या होता है, आपने देखा होगा आयुष्मान भव में कई जगह लोग विसर्ग लगाते हैं, बहुत जगह गलती होती है ये, इसके लिए ध्यान रखना, वहां पे विसर्ग नहीं होता है। लोगों ने आप कई एक सीरियल आया था, उस सीरियल में आयुष्मान भव नाम होगा उसका, आगे विसर्ग लगा रखा था, विसर्ग नहीं होता है वहां पे। विसर्ग करोगे किसका आप सिप था, सिप के सी की जगह ही कर दिया और ए के बाद में जो भव के व में जो ए है उसके बाद में जो हमने ही किया उसका तो लोप हो गया। समझ में आ गया। तो विसर्ग करोगे किसका, इसलिए आप ध्यान रखो मध्यम पुरुष के एक वचन में कभी भी विसर्ग नहीं होता है, क्योंकि हमने सी का ही बना करके उसका लोप कर दिया जाता है। उसके बाद में आगे देखो, आगे है पठ धातु थस प्रत्यय, सार्वधातुक लकार है ए आ गया, सार्वधातुक लकार आते ए तो लाना ही है, पठ ए मिल गया और थस है, मैंने क्या कहा था, ङित लकारों में थस की जगह तम आदेश हो जाता है। ङित कौन से, लोट लकार, लंग लकार, विधिलिंग लकार, थस की जगह हमने कर दिया तम आदेश, तो क्या बना, पै ठे में ए मिल गया, ठे पूरा, थस की जगह तम कर दिया, पठतम बन गया। समझ में आ रहा है। इसी प्रकार आगे वाला ले लो, थ प्रत्यय, प ठ ए और थ की जगह ङित लकार होने के कारण थ की जगह तय आदेश कर दिया, क्या बन गया, पठतम बन गया। समझ में आ गया, पठ तय बन गया, क्षम्यताम। उसके बाद में क्या है, पठ धातु मिप प्रत्यय, तो मिप में ए तो आएगा, सार्वधातुक लकार है, प ठ में ए मिल गया, मिप का मी बच गया, क्योंकि पै की संज्ञा होके लोप हो जाता है, तो क्या बना, प ठ मी ऐसा बन जाता है। अब देखो क्या होता है विद्यार्थियों, उत्तम पुरुष में 8 का आगम होता है, 8 से बचता है आ, ठीक है, और उसके बाद में उससे वृद्धि हो जाती है। तो देखो पठ आया, पठ में ठ में ए मिल गया शप वाला और मी पड़ा था। अब लोट लकार के उत्तम पुरुष में हमेशा 8 का आगम होता है, 8 में से क्या बचता है, आ बचता है, तो पठ आ और मी बन गया। अब इनको पठ के ए में आ मिला दिया तो पठामी बन गया। अब ध्यान रखो, एक मेरनी नाम का सूत्र है, वह क्या बोलता है, लोट लकार के उत्तम पुरुष का जो मी है, मी की जगह नी हो जाता है, तो क्या बन गया, पठानी बन गया। क्या बन गया, पठानी। देखो लट लकार और लोट लकार में यही तो अंतर है, वहां पे मी का मी पड़ा रहता था, यहाँ पर मी का नी हो रहा है मेरनी सूत्र की सहायता से। आपके समझ में आ गया। अब एक बात बताता हूं मैं आपको, याद रखो ङित लकारों में उत्तम पुरुष में स का विसर्ग नहीं होता है, स का लोप होता है। ये कुछ नियम बता रहा हूं जो लिख करके याद कर लो, सभी धातुओं में आपके काम आएंगे। अब देखो पठा हुआ, इसको देख लो आप, पठ धातु वस प्रत्यय, क्या होगा, पठ धातु और वस प्रत्यय। अब यहां पर क्या होता है कि पठ के बाद में ए तो आ जाएगा, सार्वधातुक लकार है, तो क्या बन गया, पठ प्लस वस ऐसा बन जाता है। अब देखो पठ प्लस वस बन गया। अब मैंने क्या कहा था, लोट लकार के उत्तम पुरुष में 8 का आगम होता है, 8 से बचता है आ, तो क्या बना, पठ ए और 8 का आ गया, और आगे क्या पड़ा है, आगे वस तो पड़ा ही है, ठीक है, तो इसको मिला दिया तो क्या बना, पठावस बन गया। अब देखो लट लकार में हम स का विसर्ग कर रहे थे, प्रतियोगी परीक्षा में विद्यार्थी कंफ्यूज होकर के गलत करते हैं और नेगेटिव मार्किंग के चलते नीचे आ जाते हैं। इसका कारण यही है, आप सोचोगे कि वहां पे लट लकार में भी विसर्ग था, यहां पर भी विसर्ग करेंगे, नहीं करेंगे।
ध्यान रखना इस चीज का। क्यों? क्योंकि नित्यम गितः नाम का सूत्र है, वो तीनों लकारों में लट लकार, क्षम्यताम, लोट लकार, लंग लकार, विधिलिंग लकार, इन तीनों के उत्तम पुरुष में स का लोप करना है, विसर्ग तो करना ही नहीं है। ठीक है, तो पठा वस बन गया, स का विसर्ग नहीं होगा। नित्यम गितः सूत्र से स का लोप हो गया, पठा वय बन गया। इसी प्रकार पठ धातु मस प्रत्यय सार्व धातु होने के कारण अ आ गया, और उत्तम पुरुष होने के कारण लोट लकार का आ गया, मिला दिया, पठा मस बन गया। ये भी इंगित लकार है, इसलिए यहाँ पर क्या करेंगे, स का लोप करेंगे, पठा मय बन जाता है, दोनों में विसर्ग नहीं आया। अब विद्यार्थियों में आपको एक बात बताता हूं, हमने जो भवतु रूप सिद्धि बनाई थी, इसके दो रूप बनते हैं। क्यों बनते हैं मैं आपको बता दूं, ये फर्स्ट ग्रेड में प्रश्न आया था। भवतु में तू का तात आदेश होता है यदि आशीर्वाद अर्थ में हो तो। मैंने कहा था लोट लकार का प्रयोग कई अर्थों में होता है, समझ में आ गया। विधि, निमंत्रण, आमंत्रण, संप्रश्न, प्रार्थना, उसके बाद में आशीर्वाद। तो ध्यान रखना, वैसे भवतु बनता है उसको आप साधारणतया प्रयोग कर लो, पर यदि उसका आशीर्वाद अर्थ में यदि आप प्रयोग कर रहे हो तो वहां पर तू की जगह तात बन जाएगा। क्या बन जाएगा? तात बन जाएगा। तो जो भवतु है, भवतु की जगह वहां पर क्या हो जाएगा? भवतात हो जाएगा। क्या हो जाएगा विद्यार्थियों? भवतात। ये आप ध्यान रखना बिल्कुल, ठीक है। और ये विकल्प से होता है, मतलब आशीर्वाद अर्थ में भवतात भी ले सकते हैं, भवतु भी ले सकते हैं। हुआ क्या, मैंने जब फर्स्ट ग्रेड में मैंने एग्जाम दिया था तो वहां पे लिखा आ गया भवतात निम्न में से कौन से लकार का है। अब विद्यार्थियों ने तो भवतु पढ़ा था और वहां पे लोट लकार वाला ऑप्शन था, इसलिए आप इसको थोड़ा सा समझिए कि लोट लकार में आशीर्वाद अर्थ में विकल्प से तू की जगह तात हो जाता है, पहली बात। दूसरा, ही की जगह भी तात होता है। किसकी जगह होता है? ही की जगह भी क्या होता है? तात होता है, आशीर्वाद के अर्थ में विकल्प से। ही कहाँ आया था आप बताओ? प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष। अब देखो, तिप तस जी, सिप, सिप के सी की जगह हमने ही किया था या नहीं किया था? ही। तो ही का अतो हे सूत्र से लोप हो रहा था। अब यदि आशीर्वाद अर्थ में है तो वहां पर तातंग आदेश हो जाएगा और तातंग में से तात बचेगा, तो क्या बन जाएगा? भवतात। आपके समझ में आ रहा है अच्छे से? मैं पुनः बता दूं आपको, भवतात लोट लकार के प्रथम पुरुष एक वचन और मध्यम पुरुष एक वचन की रूप पद है, रूप सिद्धियां हैं, जिनका प्रयोग हम आशीर्वाद अर्थ में विकल्प से कर सकते हैं। आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको एक बात बता दूं, तो पठतात बन गया और प्रथम पुरुष के एक वचन में पठतात बन गया, मध्यम पुरुष के एक वचन में भी पठतात बन गया। अब इसका अनुवाद में हम प्रयोग देखते हैं। अहम पठानी, मैं पढ़ूं, आवाम पठाव, विसर्ग नहीं आएगा, वयम पठाम, ऐसा बन जाता है। उसके बाद में त्वम पठ, किसी को आज्ञा दे रहे हो, अनुवाद आ गया, तुम पढ़ो, तो वहां पे त्वम पठ आएगा। क्यों? क्योंकि त्वम मध्यम पुरुष के एक वचन में त्वम ही आता है। युवाम पठत, उसके बाद में पठतम, युवाम पठतम आ गया, उसके बाद में यूयम पठत आ गया। समझ में आ गया? बाकी जो कुछ है, एक वचन है तो पठतु, द्विवचन है तो पठताम, बहुवचन है तो पठंतु। जैसे सभी बालक पढ़ो तो क्या होगा? बालकाः पठन्तु, ऐसा होगा। इस प्रकार से हमने अनुवाद के साथ में इन रूप सिद्धियों के बारे में भी देखा। विद्यार्थियों, इन सभी नियमों को आप लिख करके याद कर लीजिएगा। जितनी भी धातुएं हैं, सिर्फ एक कक्षा में आप सभी लोट लकार वाली रूप सिद्धियां बनाओगे। यदि कोई छोटा सा कुछ चेंज आता है, परिवर्तन आता है, तो मैं अग्रिम कक्षा में आपको बताता रहूंगा। आज के लिए इतना ही। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। कल की कक्षा में हम पठ धातु के विधिलिंग के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।